भारत की प्रोपेगेंडा का जवाब, पाकिस्तान की आलमी सिफारती मुहिम का कल से आगाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर कल चीन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते तेहरान का दौरा करेंगे। इसहाक डार दौरा चीन में चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी भारत की प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने का टास्क दे चुके हैं। बिलावल ने कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पर फ़ख्र है। बिलावल की क़यादत में वफ़द अमरीका और यूरोप का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मिलेंगे। भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात होगी। भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। भारत ने दरिया सिंध का पानी रोका तो दहाइयों के तवील नताइज होंगे। कोई पागल शख्स ही 24 करोड़ से ज्यादा अवाम का पानी रोकने का सोच सकता है। उम्मीद करते हैं ऐसा वक्त ना आए, अगर आया तो दुनिया इक़दाम देखेगी। DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को खबरदार कर दिया। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा, भारत ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो जवाब फौरी और मौसर होगा। तस्दीक कर सकता हूँ, भारत का छठा गिरने वाला तैयारा मिराज 2000 था। रूसी टीवी को इंटरव्यू में तर्जुमान पाक फौज ने कहा, भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद जंगबंदी की दरख्वास्त की। हमने कहा क्यों नहीं, हम भी अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। मार्का हक में पाकिस्तान की तारीखी फतह, भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब डोजियर जारी। डोजियर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय जारहियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए गए। मुस्तनद बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा। डोजियर में वाज़ेह किया गया, पाकिस्तान अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। भारतीय झूठे मीडिया ने पहलगाम वाक़े के फौरी बाद झूठी खबरें फैलाई, गुमराह कुन प्रोपोगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। बैनुल अक़वामी मीडिया, भारतीय सियासतदानों और आवाम ने भारतीय मीडिया के घिनौने किरदार पर सवालात उठाए। भारत ने बुज़दिलाना हमले करके मासूम पाकिस्तानी बच्चे, ख़वातीन और शहरी शहीद किए। पाकिस्तान ने अपने दिफा में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का आगाज़ किया, सिर्फ भारतीय मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। चंद ही घंटे में भारत को धूल चटा दी। सफारती माहिरीन का कहना है, पाकिस्तान ने मुकम्मल शवाहिद के साथ डोजियर जारी करके सफारती महाज पर भी कामयाबी हासिल कर ली। ये सारी काविश थी एक टीम वर्क की, जिसमें हिदायत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, अफवाज पाकिस्तान, सिपाही सालार, एयर चीफ, नेवल चीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। बहादुरी और दिलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए हैं। दुनिया की मिलिट्री एकेडमीज में इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। भारत के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क से मिली और टीम को हिदायत मियां नवाज शरीफ ने दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का अपने हल्के में रैली से खिताब। लाहौर में यौम तशक्कुर की रैली से खिताब में वज़ीर इत्तलात तातारा ने कहा, सर पर कफन बांध कर निकलने वाली कौम शिकस्त नहीं खा सकती। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर हुए। नारोवाल में खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया, मासूम शहरियों को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म की क़यादत में भारत को भरपूर जवाब दिया गया। कोहाट में जलसे से खिताब में वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा, भारतीय जारहियत के खिलाफ अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म ने सिफारती सतह पर भारत का झूठ बेनकाब कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, जिन तालिबान के लिए अमरीका और मगरबी ममालिक के इल्ज़ामात बर्दाश्त किए दहशतगर्द मुल्क के तौर पर मशहूर हुए, आज वही काबुल, वही तालिबान इसराइल समेत हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रोविंस वाहिनी कह रहे हैं, जो हिंदुस्तान मीडिया की मुस्तनिद आवाज़ हैं। ये भी कहा, पाक फौज की बहादुरी की दास्तान किताबों में लिखी जाएगी। शाहीनों ने भारतीय तैयारों को पतंगों की तरह काटा। भारत ने दोबारा जारहियत की तो इससे ज्यादा करारा जवाब मिलेगा।
कांग्रेस रहनुमा उदित राज का कहना है कि भारत पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने में नाकाम रहा। आज अमेरिका और सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मान लें हमने 2-4 जगह बॉम्ब गिराए भी हैं, मगर उससे हासिल कुछ नहीं हुआ। दुनिया में कोई भारत की हिमायत नहीं कर रहा। 40 अरकान पार्लियामेंट को गैर मुल्की दौरों पर भेजने से क्या हासिल होगा? BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी रह गई। चीन तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की। ईरान और सऊदीया ने भी पाकिस्तान को तरजीह दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपोगेंडा फैलाया। भारतीय एंकर्स और मुबस्सिरीन ने दो जौहरी रियासतों के दरमियान जंग के लिए चेयर लीडर्स का किरदार अदा किया। दी वायर की रिपोर्ट ने मोदी सरकार का झूठ पर मबनी हर दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से पहले सिक्योरिटी फराहम क्यों ना की? भारत अब खुद ट्रंप के कदमों में क्यों गिरा? पुलवामा हमले के असल हकाइक आज तक सामने क्यों नहीं आए? जर्मन अखबार में शाया आर्टिकल के मुताबिक राफेल का गिरना यूरोप के लिए वार्निंग है। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट का कहना है चीन का J-10C अमरीकी F-16 की बरामदात को तबाह कर सकता है। ये धरती है तो हम सब हैं, धरती नहीं है तो कोई कुछ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको बड़ी कामयाबी दी। आपने ये बड़ा एक दुनिया को सबक सिखाया है, दुनिया को मैसेज दिया है, और उसने बहुत शोर कर लिया था। अब उसको पता पड़ा कि असल जवानों का मुकाबला कैसे करते हैं और कैसे होता है, और हमारे बच्चे कितने जज्बे से अपनी जान माल हर चीज़ लौटाने के लिए हर पाकिस्तानी तैयार। उम्मीद है भारत ने सबक सीख लिया होगा। भारत दोबारा हमले की गलती नहीं करेगा। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी का गुजरावाला छावनी में जवानों से खिताब। कहा, भारत को मालूम हो गया होगा असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। दोबारा जारियत की कौम और फौज मुत्तहिद होकर दिफा करेंगे। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। बजट आने वाला है, उसमें आम आदमी के लिए खुशखबरी भी होगी और एक ऐसा खुशहाली का प्रोग्राम भी होगा कि जिसके ऊपर लोगों को और ख़ास तौर पे आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिलेगा। और हम इन सब की मुशावरत से इंशाअल्लाह ताला जो है वो एक अच्छा ऐसा बजट जो इस मुल्क को, कौम को खुशहाली की तरफ लेके जाए, पेश करने में कामयाब होंगे। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने का वादा। विफाक की बजट साजी पर पीपल्स पार्टी और MQM से मुशावरत। विफाकी वज़रा की कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, अवैस लगारी, अली परवेज़ मलिक, राना सनाउल्लाह की शिरकत। नए बजट पर तफसीली मुशावरत। महंगाई में कमी, मुआशी अहदाफ, ज़रई तरक्की पर बातचीत। वफाकी हुकूमत के वफ़द की गवर्नर सिंध और MQM के वफ़द से भी मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया। आइंदा बजट लोगों की खुशहाली का प्रोग्राम होगा। आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। सबकी मुशावरे से अच्छा बजट पेश करेंगे। गवर्नर सिंध बोले, भारत की IMF की किस्त रुकवाने की कोशिश नाकाम हो गई। फारूक सत्तार बोले, K4 मंसूबा 2026 तक मुकम्मल करने की कोशिश होगी। मुआशी अहदाफ बेहतर होने से तरक्की होगी। पेशावर में तूफानी हवाओं से तबाही, दरख्त, दीवारें और साइन बोर्ड गिर गए। 2 अफराद जामहक, मुतादिद जख्मी। इस्लामाबाद में भी शदीद गर्मी के बाद तूफानी हवाएं और बारिश। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मरी, गलियात, चकवाल, मियांवाली, अटक और जहलम में तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश का इम्कान। शदीद हवाओं से मिट्टी के तूफान का खदशा। मुल्क के दीगर हिस्सों में शदीद हीट वेव। लाहौर का पारा 44 और सरगोदा का 47 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। दादू में 48 और सखर में 46 डिग्री की गर्मी। बलूचिस्तान में सिब्बी का दर्जा हरारत 47 डिग्री तक चला गया। माहिरीन का हीट वेव में घरों में रहने का मशवरा। बुजुर्गों और बच्चों को खास एहतियात इख्तियार करने की हिदायत। कराची में पानी की किल्लत पर शहरी सड़कों पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में आवाम का एहतजाज। सखी हाइड्रेंट बंद करवा दिया। दोनों सड़कें ब्लॉक कर दी। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। भारतीय जारहियत पर तुर्की की 2 टोक हिमायत पर मरीम नवाज का इज़हार तशक्कुर। मरीम नवाज ने कहा, भारतीय जारहियत के खिलाफ तुर्की की सफारती, अखलाकी और स्ट्रेटेजिक सतह पर गैर मुतज़लज़ल यकजहती पर शुक्रगुजार है। पाकिस्तान और तुर्की सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि ईमान, सकाफत और तारीख में जुड़े हुए भाई हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का गुजरावाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा, मुख्तलिफ सेक्शन देखे। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन को आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। नाम नेहाद ताकत पाश पाश हो गई। आइंदा माली साल का विफाकी बजट 17,600 अरब रुपए से तजावज़ करने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF में आइंदा बजट पर अहम अहदाफ तय पा गए। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक तरक्याती मनसूबों पर 1065 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफाई बजट 2,414 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। FBR को 14,307 अरब रुपए महसूलात का हदफ मिलेगा। पेट्रोलियम लेवी से 1,311 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 2,584 अरब लगाया गया। आइंदा माली साल 6,588 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के माबैन तकनीकी मुज़ाकरात गुज़िश्ता हफ्ते मुकम्मल हुए। पॉलिसी सतह पर बजट मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे, 23 मई तक जारी रहेंगे। बजट 2 जून को पेश किए जाने का इम्कान। IMF का पाकिस्तान की मजमूई आमदन 20 खरब रुपए तक ले जाने का मुतालिबा। ज़रा के मुताबिक हुकूमत का बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का प्लान भी तैयार। हुकूमत ने बजट से पहले IMF को बड़ी यकीन दहानियाँ करा दी। मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो की मुख्तलिफ ममालिक से आई शख्सियात से मुलाकात। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से भी मिले। पोप लियो की हल्फ बर्दारी की तकरीब। सेंट पीटर स्क्वायर में आए अफराद को हाथ हिलाकर जवाब दिया। रोम की गलियों में पोप का दीदार करने के लिए आवाम की बड़ी तादाद जमा हुई। HBL PSL अफवाज पाकिस्तान के नाम। पाक फौज के जवानों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। शहदा और गाजियों को सलाम। बच्चों ने भी भरपूर अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया। इवेंट का अहम तरीन मैच बारिश की वजह से ताखीर का शिकार। बाबर आजम के पेशावर ज़ल्मी और शाहीन अफरीदी के लाहौर कलंदर्स टकराएंगी। जो हारा वो इवेंट से बाहर होगा। प्ले ऑफ में जाने के लिए जीत लाजमी है। पहले मैच में कोटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दी। हसन नवाज ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर ग्लैडिएटर्स को फतह दिलाई। मुल्तान की टीम पहले ही इवेंट से बाहर हो चुकी। गजा में इसराइल के वहशाना हमले थे। 24 घंटे में 135 फ़लस्तीनी शहीद। एक हफ्ते में 460 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। सड़क किनारे खेलते बच्चों को भी चुन चुन कर निशाना बनाया गया। कई अफराद खैमों में जिंदा जल गए। सेफ जोन करार दिए गए। अलमवासी कैंप में भी इसराइली फ़ौज की बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने सूरत हाल को नाकाबिले बयान, ज़ालिमाना और गैर इंसानी करार दे दिया। उधर कतर में इसराइल और हमास के माबैन मुज़ाकरात। हमास ने 2 माह की जंगबंदी के बस निस्फ गिरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। तल अबीब में गजा जंगबंदी और गिरगमालियों की रिहाई के लिए बड़ा मुजाहिरा। अफगान ट्रांजिट में मुनाफाखोरी रोकने के लिए नया इक़दाम। FBR ने अफगान ट्रांजिट पर 10% प्रोसेसिंग फ़ीस आयद कर दी। 5 नई अक़साम की अशिया पर फ़ीस लागू होगी। नोटिफिकेशन जारी। ज़रूरी आलात, क्रेनें, डाटा मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स फ़ीस की जद में आएंगी। वज़ारत तिजारत ने बैंक गारंटी और फ़ीस की तजवीज़ दी। नरेंद्र मोदी खिते में अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रावलपिंडी में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। अहल खाना से इजहार ताज़ियत, फातह खानी की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। गवर्नर सिंध की CMH हैदराबाद आमद। जख्मी जवानों की इयादत की। कामरान टिसोरी का कहना है, पाक अफवाज ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। अब भारत ऐसी किसी जंग का सोचेगा भी नहीं। आर्मी चीफ का भारत को थप्पड़ पूरी दुनिया ने देखा।
मालाकंड में जमात इस्लामी का भारत और इसराइल मुर्दाबाद मार्च। अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन की करारदाद मंजूर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मकबूजा कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, मुसल्लह अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी वादी अलीपा पहुंच गए। पाक फौज से मुकम्मल इजहार यकजहती, यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। क्रिकेट ग्राउंड में नौजवानों से मुलाकात। शाहिद अफरीदी ने कहा, भारत ने फिर जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। शाहिद अफरीदी की मार का हक के मुतासरीन से भी मुलाकात, इमदादी चेक तकसीम किए। इस्लामाबाद में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए हैवी बाइक रैली, बड़ी तादाद में बाइकर्स की शिरकत। पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही की PIC आमद। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की अयादत की, नेक ख्वाहिशात का इज़हार। PIC में शाह महमूद कुरैशी का इलाज जारी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है, KP में अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत है। अरबों के स्कैंडल निकलते जा रहे हैं। सूबे का 12 साल का बजट करप्शन में चला गया। हुकूमत सिंध और चीन के ताउन से मिनी ट्रक की असेंबलिंग लाइन जल्द कराची में कायम करने का ऐलान। चीन में सुपर मिनी ट्रक की रूनुमाई तकरीब। शर्जील मेमन ने कहा, सुपर मिनी ट्रक मनसूबा सनत इश्तराक की शानदार मिसाल है। दोनों ममालिक के लिए तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे खुलेंगे। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद करे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, वफाक बजट से पहले जमशुदा अजला का हिस्सा और नेट हाइड्रल मुनाफे की बकायाजात मनसूबे को अदा करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलर पैनल मनसूबा मुबैना तौर पर 2 अरब की कमीशन की नज़र हो गया। 8 मकबल अली बिन गनापुर ने सोलर पैनल मनसूबे का ऐलान किया। जब तक KP हुकूमत पिछले फंड्स का हिसाब नहीं देती, वफाक मज़ीद एक ढेला ना दे। मेक्सिको का बहरी जहाज न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन पुल से टकरा गया। हादसे में 2 अफराद हलाक और 19 जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक। एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश। नारोवाल में थप्पड़ कबड्डी के दिलचस्प मुकाबले। आर्मी के खिलाड़ियों के सामने वापडा वाले ना टिक पाए। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार और अदाकार अली जफर को सालगिरह मुबारक। 45 बरस के हो गए। You both look beautiful. थोड़ा करीब आ जाओ, मैं पिक्चर लूँ। मुझे भी 2 बातों से बहुत नफरत है। कोई लड़की से मेरे सामने बदतमीजी करे और दूसरी अगर मुझसे कोई झूठ बोले। मुझे झूठ से शदीद नफरत है। काफी जल्दी स्टेटमेंट बदलते हैं आप। पॉलिटिशियन बनने का इरादा तो नहीं है फ्यूचर में? और क्या फिया के दिल में तैमूर के लिए बन पाएगी जगह, या नवाब साहब के महल के पीछे छुपे राज करेंगे खुशियां बर्बाद? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल पैराडाइज में आगे क्या होगा? हंसी मजाक और जज्बात से भरी कहानी में नया मोड़ है आने वाला। देखिए पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।